प्रेज़ लॉर्ड। फिर से प्रभु ने एक बार मौका दिया, हम सबको एकत्रित किया प्रभु का वचन सुनने के लिए। तो आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया और अच्छे रीति से संभाला। कई लोगों को आज का दिन अक्सर देखने को मिलता नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें अच्छे से संभाला, आज का दिन दिखाया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और उसका वचन सुनने के लिए आज उसने हमें एकत्रित किया। तो आज हम परमेश्वर पिता का प्रेम का अनुभव के बारे में थोड़ा सा वर्णन सुनेंगे। तो उसके लिए हम आधार में 2 दृष्टांत देखेंगे। तो पहला दृष्टांत रहेगा उत्पत्ति से, उसका 37 अध्याय और उसका 1 से 4 तक वचन। याकूब कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उसकी बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंगा बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बातें भी नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यूसुफ के बारे में देखते, पहला उसके बारे में हम देखते वचन में कि वो एक चरवाहा था और वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरी चराता था, और पहले से प्रभु उसके साथ होने का अनुभव उसको था। और जब आगे जाके हम देखते हैं, यूसुफ एक स्वप्न देखता है और उसका वर्णन अपने भाइयों को करता है। तो उसके भाई उससे बहुत बैर करने लगते हैं कि ये हमसे इतना आगे कैसे जा रहा है, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, लेकिन ये उसके भाइयों को बहुत पसंद ही नहीं आता है। तो उसके भाई उसके बारे में क्या सोचते, पहले हम देखेंगे 37 का 5 से 11 तक। ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे कहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। यहाँ पे हमने ये अध्याय में अभी पढ़ा है, इतना पढ़ा कि याकूब यूसुफ से बहुत प्रीति रखता था, और वो उससे बहुत सब भाइयों से ज़्यादा यूसुफ से, सब भाइयों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था। लेकिन अभी जब ये हम देखने जा रहे हैं कि एक पुत्र अपने पिता से अलग होने वाला है, तो यूसुफ को याकूब बोलता है कि अपने भाइयों को जाके देख क्या कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हो, भेड़ बकरियों चढ़ा रहे, तो तू उनके हालचाल पूछ के मुझे बता। तो जब वो जाता है ढूंढते ढूंढते जाता है, तो वो भाइयों को देखता है। तब उसके भाई जब उसको आते वक्त देखते तो उसको देख के बोलते कि यही तो स्वप्नदर्शी है ना। तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि उसके भाइयों के मन में यूसुफ के प्रति कितनी घृणा थी, कितनी घृणा थी। ये घृणा क्यों थी? क्योंकि हमारा भी जो पिता है
तो उससे ज्यादा प्रीति करता है, हमसे ज्यादा उससे प्रीति करता है। और सब जो है अंगर का है वो सब पहले उसको दिया, हमको नहीं दिया। तो ये बातों को, छोटी छोटी बातों के कारण उसके भाइयों में, उसके विरुद्ध में, उसके मन में मतलब ये बैर घृणा आ जाती है। तो अभी आगे जाके जब ये भाई सोचते कि ये अभी आ रहा है तो अभी इसका हम क्या करें, तो जब आते वक्त ही वो सोचते कि इसको हम मार डालते, वो सोचते तो उसके लिए हम आदर के लिए आगे का वचन पढ़ेंगे 12 से आगे। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम में भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझको उनके पास भेजता हूँ। उसने उसे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उसे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में गया। और एक मनुष्य ने उनको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्होंने दोतान में पाया। अभी जब ये यूसुफ जा रहा है अपने पिता से संदेश लेके अपने भाइयों का हाल देखने के लिए, तब जो फीलिंग्स या जो घृणा उसके भाइयों के मन में थी उसके लिए, वो वैसे बिल्कुल उसके मन में नहीं थी अपने भाइयों के प्रति। वो कभी ऐसे नहीं सोचता था कि मेरे भाइयों के खिलाफ, या वो ऐसे सोचते, उसको पता था क्योंकि वो उनके साथ रहता था और उनका हाल सुनाता था अपने पिता को। लेकिन उसके मन में फिर भी उनके प्रति कोई भी घृणा, कोई भी फीलिंग्स ऐसे गलत उसके मन में नहीं होती। इसलिए वो उसके पिता जब उसको बोलता है कि जा अपने भाइयों का हाल देखकर आ और मुझे सुना, तब वो आनंद से जाता है और अपने भाइयों का हाल में देख कर आऊँगा, उनके लिए कुछ लेके जाऊँगा, उनका हाल लेके वापस अपने पिता को बताऊँगा। तो ये दृष्टिकोण से वो अपने भाइयों को खोजते चला जाता है। तो इसके आगे उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कर देंगे कि कोई बने पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब यहाँ तक हम देखते हैं कि यूसुफ आता है, उसके भाई उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके साथ क्या एक्शन लेते हैं। उसको मारेंगे तो नहीं, लेकिन उसको गड्ढे में डालेंगे। पहले प्लान था मारने के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ प्रभु होता है उसके खिलाफ शैतान या कोई भी जगत के लोग क्यों ना हो, वो कोई भी अपने मन में कुछ भी सोचे, लेकिन जिसके साथ प्रभु होता है उसकी इच्छा प्रभु के अनुसार ही चलती है, क्योंकि प्रभु उसको लेके चलता है। भले ही उसके भाइयों को नहीं मालूम था कि यूसुफ के साथ प्रभु है, लेकिन प्रभु उसको हर तरीके से लेकर चलता था। और जब उसके भाइयों ने देखा और उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर उसके आगे हम 25 से 28 तक पढ़ेंगे। तब वे रोटी खाने बैठे और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उनका खून छिपाने से क्या
खराब होगा। आओ हम इस इस्माइलियों के हाथ दे डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान दी। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। अभी यहाँ तक हमने पढ़ा तो हमने क्या देखा कि अभी यूसुफ की परीक्षा के समय स्टार्ट हो गए। जब तक वो पिता के साथ था, अपने पिता के साथ याकूब के घर में रहता था, तब तक उसको इतना कोई क्लेश या इतना कोई दुख का अनुभव नहीं था। लेकिन अभी पिता से दूर जा रहा है तो अभी उसकी परीक्षा के समय निकट आ रहा है। पहले उसके भाइयों ने सोचा कि अभी हम इसको मार डालेंगे, फिर वापस प्लान में चेंज हो गया क्योंकि प्रभु साथ है तो बुद्धि के कंट्रोल भी प्रभु के हाथ में। तो वो बोलते कि नहीं, अभी हम इसको गड्ढे में डाल देते। तो फिर भी गड्ढे में डाला, उधर से भी बाहर निकाला। उनके मन में प्रभु ने इच्छा डाली कि नहीं, गड्ढे में नहीं, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये आगे जाके क्या होने वाला है, इसका मुझे उपयोग कैसे करना है इस्राएल के लिए, पूरे इस्राएल के लिए। तो वहां से गड्ढे में से भी निकाला। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके भाइयों में थोड़ा लोभ आता है। इश्माइलियों को देखते, क्योंकि इश्माइली बहुत रिच लोग थे और जब वो यात्रा करते थे तो ट्रेडिंग करते थे, तो वो सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, अभी मरने से, इसको मारने से तो कुछ मिलेगा नहीं वैसे भी, और गड्ढे में भी डालेंगे तो हमको कुछ लाभ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हम इश्माइलियों के हाथ बेच देते। तो कितने टुकड़ों में उसे बेचा? 20 टुकड़ों में। तो जब 20 चांदी के टुकड़ों में उन्होंने उसको बेचा, तब से उसकी गुलाम अवस्था शुरू हुई और उसकी परीक्षा के समय शुरू हुआ। लेकिन जब ये अवस्था उसके जीवन में आई और जब उसने देखा एक एक परिस्थिति उसके सामने जब आ रही थी कि मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई जिनका संदेश में कि वो ठीक है कि नहीं, वो देखकर मैं अपने पिता को बताने आया था, लेकिन वो मेरे भाई अभी मुझे बेचने जा रहे हैं। और जब प्रियो, हमने कई बार सुना है कि एक गुलामगिरी में जब एक इंसान जाता था पहले के समय में, तो वो उसके लिए एक मौत से बढ़कर था, क्योंकि वो हर एक मतलब जो नहीं करना चाहिए वो भी वो गुलाम से करवाते थे। तो अभी ये भाइयों ने देखा कि अभी इश्माइली तो जा रहे हैं, अभी एक काम करते हैं कि हम अपने भाइयों को बेच देते हैं और उसका पैसा तो मिलेगा। एक लोग थोड़ा मन में आए, पैसा तो मिलेगा, मारने से तो कुछ नहीं हो रहा है, पैसा तो कमाएंगे थोड़ा सा, बाद में अपने पिता को जाके बोल देंगे कि उसका कुछ तो भी हो गया, वो मर गया, किसी जानवर ने उसको फाड़ के खा लिया। तो जब वो सोचते हैं और इस्माइली भी वहां से जा रहे होते तो वो बेच देते उसको 20 चांदी के टुकड़ों में। लेकिन जब यूसुफ अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन यूसुफ को तब क्या पता था कि ये मेरे भाई नहीं मुझे भेज रहे, मुझे भेजने वाला परमेश्वर है और वो मेरे भाइयों के लिए मुझे आगे भेज रहा है। कि एक समय ऐसे आने वाला है कि किसी को ये जगत में किसी को भी कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा और तब मेरे भाई भी मेरे पास आएंगे। तो ये बात यूसुफ को पता नहीं थी। वो क्षण में भी यूसुफ सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रभु, वो बोला होगा मन में क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार हमारे लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन आती है कि हम सोचते हैं और हम समझते हैं कि प्रभु अभी सब खत्म हो गया, ये मेरे लाइफ में क्यों, ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जिसके पुत्र हैं और जो हमारा पिता जीवित है, उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए भलाई की है, अच्छाई के लिए, और वो कभी हमारा गलत नहीं सोचेगा। और जगत की उत्पत्ति से पहले अगर उसने हमें खरीदा है तो उसने हमारी पूरी हामी भी ले ली है। हमारा जीवन जब तक है या जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता, तब तक पूरी जिम्मेदारी हमारे स्वर्गीय पिता ने ली। तो हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये सिचुएशन आ गई है, अभी मेरे साथ क्या होगा, ये सोच
हमारे मन में शैतान लाता है कि मेरा क्या होगा या कैसे होगा, क्योंकि हम कई ऐसे अनुभव देखते हैं जगत में कि कई लोग बर्बाद हो गए, कई लोगों का नाश हो गया, कई लोगों का नुकसान हो गया। तो हम वो लोगों का परिस्थिति देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि हमारा भी ऐसे ही हो सकता है, लेकिन हम उस वक्त भूल जाते हैं कि हम एक उद्धार पाए हुए, हमारा एक स्वर्गीय पिता है जिसको हमारा ख्याल है और हर बार उसकी दृष्टि हमारे पे लगी रहती है, वो कभी हटती नहीं है और हमें कोई बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो अभी हमने देखा कि यूसुफ को अभी इश्माएलियों के हाथ में बेच दिया गया और उसकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। तो अभी हम उसके आगे देखेंगे 33 का सॉरी 39 का 1 से 6 तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इश्माएल के हाथ से जो उसे वहां से ले आए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाने के अपने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उनकी अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब उस पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि वह अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। Praise the Lord। अभी परीक्षा का दूसरा फेज शुरू हो गया। अभी इश्माएलियों के हाथ से भी वापस आ गया पोतीफर के घर। पोतीफर ने उसको मोल लिया। और जब हम आगे देखते हैं कि अभी यूसुफ उसके घर में रहने लगता है और वो जब से घर में आया तब से उसके घर में आनंद है और उसका इतना प्रॉफिट हो रहा है उसका कि उसको आशीष इतनी मिल रही है, इतनी आशीष मिल रही है कि वो बयान नहीं कर सकता। तो उसका भरोसा यूसुफ पर इतना बढ़ गया कि वो अपने घर का हाल बाकी कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसको मालूम था कि यूसुफ है तो वो सब देख लेगा। तो अभी ये परीक्षा का समय उसका वापस अभी शुरू होने वाला है। उसके आगे हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 13। सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, परंतु उसने उसकी न मानी कि वे उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ, यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलवाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। और प्रेज़ लॉर्ड। अभी
हम यूसुफ के जीवन के परीक्षा के एक फेज को देख रहे हैं कि पोतीफर के घर में जब वो था तब वो कामकाज करता था, सब कुछ जो उसके घर का था वो देखभाल करता था, सब काम अच्छे तरीके से करता था और पोतीफर की एक पत्नी भी थी। तो जब ये परीक्षा के समय में जब वो पोतीफर की पत्नी का मन उस पर लग गया था, क्योंकि वो भी देखती थी कि ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है और सब काम जो करता है उसमें वो आशीषित है। तो एक अभिलाषा के रूप में वो उसको फंसाना चाहती थी, उसकी परीक्षा करना चाहती थी। लेकिन जिसके साथ प्रभु है वो कोई भी फेज में जाए, कहाँ पे भी जाए, पृथ्वी के कौन से भी कोने में जाए, लेकिन अगर प्रभु उसके साथ है तो उसको मालूम है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और वो प्रभु का भय कि प्रभु मेरे साथ है और उसकी दृष्टि मेरे पास हर समय लगातार लगी हुई है और उसका ध्यान मेरे पास है। और ये कोई भय के कारण मतलब प्रभु मुझे डांटेगा या प्रभु मुझे ऐसे करेगा, ये भय नहीं, लेकिन प्रेम के खातिर। तो यूसुफ जब ये पोतीफर के घर में था तब ये परीक्षा के समय उसने प्रभु पर दृष्टि लगाई और वो परीक्षा में से भाग निकला, बच निकला और वो पोतीफर की पत्नी से भी बच निकला, भागा। कई बार पाप हमें पकड़ने के लिए आता है या रास्ते में खड़े होता है, तो हमें उससे कोई सामना नहीं करना है, हमें बस प्रभु के अधीन होना है, क्योंकि हम खुद वो पाप से सामना नहीं कर सकते। और अगर हम वो पाप के साथ सामना करने के लिए जाए तो हम फंस जाते, क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान बहुत दूर थे। और कई बार हम सुन चुके हैं कि शैतान को 6000 साल का एक्सपीरियंस है किसी को गिराने के लिए। और हम क्या सोचते कि नहीं, अगर 6000 साल का एक्सपीरियंस है वो उनको गिराया होगा लेकिन मुझे नहीं गिरा सकता। ऐसा सोच भी जो हमारे मन में आ सकता है वो भी गलत है, क्योंकि ये भी शैतान ला सकता है। तो जब देखते हैं कि यूसुफ पोतीफर की पत्नी से बच निकला, क्योंकि उसको प्रभु का भय था, वो बच निकला, लेकिन भागकर वो बच नहीं पाया, क्योंकि पोतीफर को उसके पत्नी ने बता दिया कि ये गलत उद्देश्य से मेरे पास आया था। भले ही वो नहीं आया था, उसको प्रभु का भय था, लेकिन इसको कैसे भी करके फंसाना है, तो वो उद्देश्य से पोतीफर ने उसको क्या किया, जेल खाने में डाल दिया। अभी पर उसके जीवन में परीक्षा की और एक स्थिति आई कि अभी मेरे भाइयों ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे पिता से मुझे अलग किया, उधर मेरे को 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया इश्माइलियों के हाथ में। इश्माइलियों ने भी मुझ पर इतना ये किया कि मेरे को पोतीफर को बेच दिया। अभी पोतीफर के घर में आया तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उधर से भी अभी ये परिस्थिति आ गई कि मेरे को अभी जेल खाने में जाना पड़ रहा है। तो यूसुफ में भी कभी कभी उसके मन में सोचा होगा कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मेरे पिता के घर में जब मैं था तो मेरी अवस्था कितनी अच्छी थी, लेकिन अभी ये जब मैं मेरे पिता से अलग हो गया तो मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है। तो जब वो आगे जाता है, अपने जीवन में आगे जाता है, तो उसको जेल खाने में डाल, और जेल खाने में डालने के बाद उसका जो अधिकारी होता है वो भी उसको सौंप देता है कि वो भी देखता है कि यूसुफ कैसे तरीके से अच्छे से काम करता है, कितना विश्वास योग्य है। तो जेल खाने का अधिकारी उसको सब अधिकार देता है कि यूसुफ, इनके ऊपर भी तू अधिकार चलाना, किसको क्या लगता है, किसको क्या नहीं लगता है, सब अधिकार उसको दे दिया जेल खाने में। सपोज अभी देखिए, एक जेलर अपना अधिकार एक मतलब कैदी को दे रहा है कि तू देख इनका ख्याल। एक्चुअली ये जब वो जेल खाने के अधिकारी ने देखा कि इसके साथ प्रभु है, तो उसने पीछे नहीं हटा कि मैं इसको अधिकार दूं, क्योंकि इसके साथ उसका प्रभु है। तो अभी वो जेल में जाता है, और जेल में जब जाके पढ़ता है तो उसको 2 लोग मिलते हैं। तो उनको भी स्वप्न पढ़ता है और वो स्वप्न देखते हैं, दोनों एक अपना अपना स्वप्न देखते हैं। तो जब वो स्वप्न देखते हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे 40 का 1 से 8 तक। उत्पत्ति 40 1 से 8। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के खिलाड़ी हाथ
स्वामी की विरुद्ध कुछ अपराध किया, तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हार के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोध होकर उन कैद करा के अंगरक्षक के प्रधान के घर के उस बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डाल दिया। तब अंगरक्षक के प्रधान के उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलाने हार और पकाने हार बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने हुनर के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उस हाकिमों से जो उसके साथ उनके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उनसे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। अभी यूसुफ यहाँ पे पिलाने हार और पकाने हार ये दोनों कैदियों से मिलता है जेल खाने में, और एक एक अपने अपने गुनाह के अनुसार एक एक स्वप्न देखता है। और यूसुफ को मतलब उनको वो स्वप्न का अर्थ नहीं समझता कि इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन यूसुफ के साथ प्रभु होने के कारण यूसुफ को जब वो स्वप्नों बता देते हैं तो स्वप्नों का अर्थ वो एक एक को बता देता है, और जैसे जैसे वो स्वप्न का अर्थ उनको बता देता है वैसे उससे उनके जीवन में आगे जाके होता है। तो अभी ये जो पकाने हारा था वो तो अपने स्वप्न के अनुसार मतलब उसको मार दिया जाता है, लेकिन पिलाने हारा जो होता है राजा को वो अपने स्वप्न के अनुसार बच जाता है। तो जब वो छूट जाता है, छूटने के टाइम पे उसको यूसुफ बोलता है कि सुनो, जब अभी आप तो छूटने वाले हो इधर से, तो जब आप जाओगे ना तो राजा से मेरी एक सिफारिश करना, मुझे भी यहाँ से निकालो प्लीज। तो वो एक बात स्मरण नहीं रखता, वो सुनता तो है लेकिन वो अपने काम काज में लग जाता है। जब राजा की सेवा में लग जाता है तो वो भूल जाता है बात। लेकिन उत्पत्ति 41 उसका 9 में हम पढ़ते हैं, पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उत्पत्ति 41 में हम यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि राजा को भी एक स्वप्न पड़ता है और उसके राज्य में उसका स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कोई नहीं होता है। तभी पिलाने हारे को याद आता है कि अरे यार, मेरे साथ कैद में एक जन था जो स्वप्नों का अर्थ बताता था। तो उसको याद आता है। अभी वो समय भी देखिए, अगर यूसुफ ने जब उसको बोला था कि मुझे याद रख, यहाँ से निकलने के बाद मुझे याद रख, और तभी जाके पिलाने हारा अगर फिरौन को बोल देता था तो यूसुफ कभी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन प्रभु ने उसको भूलने दिया क्योंकि वो अपने यूसुफ के बारे में मतलब पूरा ध्यान था यूसुफ के ऊपर। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि राजा का फिरौन का स्वप्न भी था, तो फिरौन को स्वप्न का अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। तो अभी मेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा कौन? तो पिलाने हारे को याद आता है कि फिरौन, मैं जब कैद खाने में था ना तो मेरे साथ एक कैदी था और हमको भी ऐसे एक एक स्वप्न पड़ा था। पकाने हारा और पिलाने हारा को एक एक स्वप्न पड़ा था, तो उसके साथ वैसे हो गया जैसे इसने आपको बताया था, और मेरे साथ भी वैसे हो गया। तो आपके स्वप्न का अर्थ भी ये जरूर बताएगा। तो जब ये फिरौन को पिलाने हारा बोलता है तो फिरौन बोलता है ठीक है, उसको मेरे पास लेके आओ, मेरे स्वप्नों का अर्थ तो मेरे राज्य में कोई बता नहीं सकता, तो इससे तो सुनेंगे। तब वो यूसुफ को बुलवाता है, तो यूसुफ अच्छे से तैयार होके फिरौन के सामने लाया जाता है और फिरौन के स्वप्न का अर्थ यूसुफ बताता है। और जब वो उसके स्वप्न का अर्थ बताता है और राजा उससे इतना प्रसन्न हो जाता है, फिरौन उससे इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो बोलता है कि अभी तुझसे बेहतर ये सिचुएशन जो आने वाली है, स्वप्न में जो तूने बताया कि 7 साल ये पीड़ा आने वाली, महाक्लेश आने वाला है और किसी को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसके लिए तुझसे बढ़कर और अच्छा व्यक्ति मुझे कोई देख नहीं पड़ता।
तो फिरौन क्या करता है, उसकी एक अंगूठी निकालकर यूसुफ को देता है। तो अब ये अंगूठी क्या बताती? अधिकार को बताती, एक अधिकार। अभी यूसुफ के फेस में, उसके परीक्षा के फेस में, अभी जब वो ऊपर आता है तो अभी उसको एक अंगूठी दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उसको एक अधिकार दिया जाता है। और पहले के समय में मतलब अंगूठी जब दी जाती थी तो अंगूठी में एक ऐसा ये था, मतलब एनग्रेव था कि उससे स्टैम्प दिया जाता था ऐसे अंगूठी से। तो वो अंगूठी उसको दी जाती है और मिस्र का प्रधानमंत्री अभी यूसुफ बन जाता है। तो सोचिए थोड़ा, इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया था एक बच्चा और अभी वो मिस्र का प्रधानमंत्री हो गया। तो ये फेस में प्रभु हर एक टाइम उस पर नजर लगाए हुए उसके साथ था और उसका ध्यान उसके ऊपर था। भले ही वो परीक्षा में पड़ा पोतीफर के घर में, भले ही वो जेल खाने में गया, लेकिन प्रभु उसके साथ था और प्रभु की दृष्टि उस पर लगाई हुई थी और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। अभी पड़ता है अकाल और उसके भाई और वो कनान देश में रहते हैं। तो हर एक देश में पृथ्वी पर अकाल पड़ता है, लेकिन जैसे स्वप्न में देखा था और जैसे फिरौन को उसने बताया था यूसुफ ने कि इसका प्रबंध हमें कैसा करना चाहिए, तो उस हिसाब से प्रबंध यूसुफ पहले ही करके रखता है। हर एक पृथ्वी पर हर एक जाति के लिए मतलब अन्न का सप्लाई मिस्र में था। इतना आशीषित कार्य मिस्र में होने के बाद उसका पिता याकूब सुनता है कि मिस्र में बहुत मतलब ये मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो वो अपने बच्चों को बोलता है कि यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं, वहां से जाकर हमारे लिए लेके आओ। और वैसे आगे जाके हम देखते हैं कि उसके भाई मिस्र में आते हैं और उससे मिलते हैं और यूसुफ उनको नहीं बताता है कि मैं यूसुफ ने अभी प्रभु ने मुझे एक प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वो छुपाता है कुछ समय के लिए। वो फेज में जब पार हो जाता है, उसके भाइयों को भी पता चल जाता है कि यूसुफ हमारा भाई एक प्रधानमंत्री है, तो वो बहुत डर जाते हैं। उसके भी बाद जब वो अपने भाइयों को बोलता है कि मेरे पिता को मेरे पास लेकर आओ, तो हमारा टॉपिक का आधारित इसी बात पे है कि अभी याकूब को समझ पड़ता है कि मेरा पुत्र जो मुझसे दूर हुआ था इतने सालों से, वो जिंदा है। तो जब वो ये बात सुनता है और जब वो देखता है कि यूसुफ ने मेरे लिए रथ भेजे हैं जिस पर मैं उसको जाकर मिलूं, तो वो बहुत आनंदित हो जाता है और वो निकल पड़ता है मिस्र में। तो हम देखते हैं कि यूसुफ का पूरा मतलब जो जर्नी है और उसके पिता को जब समझता है कि मेरा एक पुत्र जीवित है और वो अपने पुत्र को मिलने के लिए आता है, तो हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति उसका 46 उसका 29-30। तब यूसुफ अपना रथ जितवाकर अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उसे भेंट करके उसके गले से लिपटा और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक पिता ने अपने जिसे समझा था कि ये मर गया है, वो पुत्र को वापस जब जीवित पाया तो उसे उसकी खुशी मतलब बयां नहीं कर सकता। तो उसने कोई बात नहीं की, लेकिन वो अपने पुत्र से गले लगाकर रोने लगा, लिपट कर रोने लगा। तो ये एक मतलब वचन के आधार पर हम देखने वाले थे कि एक पिता को अपना जो पुत्र जो दूर हुआ था जब मिलता है, तभी हम यहाँ पे ये नहीं पढ़ते कि वो पहले उससे कुछ बात करता है। पहले हम ये देखते हैं कि वो अपने पुत्र से गले से लिपट कर रोने लगता है। अभी ये वचन को देखकर हमें कुछ याद आता है, नए नियम में कुछ ऐसा ही। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम जाएंगे लूका 15 में, उसका लूक अध्याय 15 उसका 11 से 13। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपने संग
संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम यहाँ पर और एक पुत्र के बारे में देखने जा रहे हैं जो अपने पिता से दूर होने वाला। अभी ये पुत्र जो है वो भी अपने घर में जब था तो उसको सब मिलता था, उसको कोई बात की कमी नहीं थी तभी। और क्या पता वो खुश था कि नहीं, लेकिन वो अपने पिता से अपना अधिकार मांगता है कि हे पिता मुझे दे। एक मतलब यहूदी रीति के अनुसार अगर कोई पुत्र अपने पिता से ये मांग रहा है, मतलब वो क्या इच्छा कर रहा है कि पिता तू मर जा, क्योंकि एक पिता के मरने के बाद ही उसका जो है वो अपने पुत्र को मिलता था। तो अभी इनडायरेक्टली ये जो पुत्र है ये अपने पिता को बोल रहा है तू मर जा और तेरा जो है ना वो मुझे दे, क्योंकि तेरे साथ रहकर मुझे वो आनंद नहीं है। तो तू मर जा और मेरा जो है वो मुझे दे दे, हिसाब करते अपना जो हिसाब है वो कर दे। अभी वो पुत्र के मन को थोड़ा सा देखिए कि वो क्या मन रहेगा कि वो अपने पिता को बोल रहा है कि मेरा जो है वो मुझे दे। उसने कभी नहीं सोचा कि ये जो है उसका ही है, सब उसका ही है, लेकिन अपने पिता को अभी बोल रहे कि वो मुझे सब जो मेरा है वो मुझे दे। लेकिन वो अवस्था में उसे नहीं समझ रहा कि वो उससे क्या मांग रहा है, अपने पिता से वो क्या मांग रहा है वो उसे नहीं समझा। इसीलिए उसने क्या किया, अपने पिता को बोला कि नहीं अभी मुझे नहीं रहना। मुझे वो देखता था कि मेरे मित्र, मेरे बाकी के लोग कितने मतलब आनंद करते हैं, अपना अपना मन मर्जी करते हैं और अपना पैसे का उपयोग करते हैं। तो उसने भी सोचा कि मैं अपने पिता से मांग लूंगा और मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा पिता जो मेरे लिए करता है वो मुझे नहीं चाहिए, उससे मैं आनंदित नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से, मैं अपने मन के हिसाब से अपना पैसों का उपयोग करूंगा, अपने धन का उपयोग करूंगा। तो ये करके वो अपने पिता से मांगता है अपना हक। और सोचिए जब एक पुत्र अपने पिता से ऐसी बात करता है तो पिता को क्या दुख होगा। लेकिन फिर भी वो पिता एक प्रेमी पिता है, उसने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं तुझे दिखाता हूँ, या उसने उसे नहीं मारा, या उसने उसे जेल खाने में नहीं डाला कि ये क्या कर रहा है, ये तू मुझसे क्या मांग रहा है, या ना अपने उसके बड़े भाई से उसकी कोई कंप्लेन की कि देख तेरा भाई ये मुझसे क्या मांग रहा है। लेकिन उसने सुना और उसने अपने पुत्र को दे दिया। ठीक है बेटा, तुझे चाहिए, तू मेरे साथ रहकर खुश नहीं है तो तू मांग रहा है, उसके हिसाब से मैं तुझे देता हूँ। और उस पिता ने बहुत बोझ के साथ अपने पुत्र को उसका हक दे दिया। लेकिन उसके पुत्र ने ये नहीं समझा कि ये जो मैं ले रहा हूँ और ये अभी जो समय मेरा शुरू होने वाला है, कुछ समय के लिए तो सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन मेरी जो परिस्थिति आने वाली है ये उसको पता नहीं था तभी। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने पिता से उसका हक लेता है और दूर देश को निकल जाता है। और दूर देश को जब निकल जाता है तो हम आगे पढ़ेंगे लूक उसका 15 उसका 14 वचन। जब वह सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और 15 भी पढ़ेंगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। ओ प्रेज़ लॉर्ड। अभी ये जो पुत्र था ये अपने घर का स्वामी था, लेकिन अभी परदेश में अपने पिता से जो हक मांग के आया, अभी जो उसकी स्थिति आई है सूअर चराने की। हमने यूसुफ के बारे में क्या सुना कि वो भेड़ बकरियों चराता था और वो एक चरवाहा था, लेकिन अभी ये पुत्र के बारे में हम क्या देखते हैं, ये सूअर चराता था। यही फर्क है। प्रभु का ध्यान जिस व्यक्ति में है, एक्चुअली जब एक चरवाहा यूसुफ भेड़ बकरियों को चराता था तब प्रभु को मालूम था कि ये मेरे लोगों को भी चराएगा। लेकिन ये उदाऊ पुत्र जो है, इसने अपने पिता से जो अलग वही चाही, मुझे नहीं चाहिए तू। वो प्रेमी पिता से जब ये उड़ाऊ पुत्र ने ये बात कही
तो उसने नहीं सोचा था, ये नहीं समझा था कि मैं आगे जाकर सूअर चराऊंगा और सूअर जो खाते हैं वो मुझे खाना पड़ेगा। एक्चुअली हम जब देखते हैं, उत्पत्ति में हमने देखा कि जिस देश में यूसुफ गया था वहां पर अकाल पड़ा था, और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं जिस देश में ये उड़ाऊ पुत्र गया वहां पर भी अकाल पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो वहां पर सब लोगों को चराता था और ये यहाँ पर सूअरों को चराता था। ये डिफरेंस। तो आगे जाकर अभी वो सूअर चराता था, रोज सूअर चराता था, रोज उनमें उठता था, बैठता था, कोई जगह ही नहीं थी दूसरी, क्योंकि खाने के लिए दूसरा कोई नहीं था। और एक निवासी ने दया करके उसको रख लिया कि भाई तू देख, इनको तो देख, मैं तुझे दूसरा कोई काम नहीं दे सकता। तो जब ये होता है, वो सूअर चराता है, तब वो अपने आप में आता है, उसको समझता है अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पिता के घर में जब मैं था ना, तो इतने सारे नौकरों को मैं चराता था, इतने सारे नौकर को जो अन्न उनके सामने था उससे भी बच जाता था, लेकिन अभी मैं सूअर चराने आया हूँ, उनका अन्न मुझे खाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो स्वामी मुझे खाने को नहीं देता। उसने याद किया जब मैंने पिता से अपना हाथ मांगा था कि मुझे दे, लेकिन अभी वो सोच रहा है, वो अपने आप में आ गया कि मैंने ये क्या मांगा। पहले उसने अपने उसकी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे दे, अपने पिता से मुझे दे, लेकिन अभी वो अपने मन में क्या सोच रहा है, पिता के बारे में वो सोच रहा है। अभी एक स्पीच तैयार कर रहा है कि अभी मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा और उसको सब हाल बता दूंगा कि पिता मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरा हक मांगकर गलती कर दी। और जब वो सोच रहा रहता है और वो एक स्पीच रेडी करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि पिता मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी स्वर्ग के दृष्टि में, तेरे दृष्टि में, और तू मुझे आप एक सेवक के समान रख ले। तब हम ये देखते हैं कि उसकी पहली रिक्वेस्ट थी मुझे दे, हे पिता मुझे दे। अपना हक जब मांग रहा था वो अपने पिता से, तो उसका शब्द क्या था, मुझे दे। और अभी जब वो स्पीच अपना रेडी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है पूरा अपने पिता से कि नहीं अभी तो मैं हार चुका हूँ अपनी जिंदगी में, तो अपने पिता को क्या बोल, हे पिता मुझे बना। पहले उसने अपने पिता से बोला मुझे दे, दूसरी रिक्वेस्ट मुझे बना, अपना एक सेवक बना। लेकिन जब वो अपने पिता के पास जब नजदीक वो रास्ते में जा रहा होता है, तो उसका जब पिता उसको देखता है तो वो उसके लिए हम पढ़ेंगे 15 अध्याय का 20 वचन। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 24 तक पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिट गया है, और वे आनंद करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसके पिता के घर में वापस आता है तो उसको क्या मिलता है, वापस एक अंगूठी मिलती है। सेम हमने जब उत्पत्ति में देखा तो यूसुफ को भी एक अंगूठी मिली थी, अधिकार। यही जब वो अपने पिता के पास आता है उसको भी एक अंगूठी मिलती है, अधिकार। और जब वो अपने पिता के पास आता है और उसका पिता उससे तो बहुत रोने लगता है कि पहले तो मेरे लिए मर गया था लेकिन अभी मैंने इसको जीवित पाया है, तो वो उसको बहुत आनंद हो जाता है। और आगे जाके हम ये बात को देखते हैं, उसके पिता को तो बहुत आनंद होता है और उसका पिता क्या करता है, अपने सेवकों को बोलता है कि इसके लिए अभी एक
जो जो जूती है वो लाओ, उसके लिए अच्छे वस्त्र लाओ, उसके मतलब अंगूठे में अंगूठी डाली जाती है। तो एक्चुअली जब ये सब हो रहा है तब दो लोग नाराज होते हैं, मतलब दो जन नाराज हो जाते हैं कि ये क्यों आया वापस करके। आप बता सकते हो दो लोग कौन है? एक उसका बड़ा भाई है और दूसरा वो पला हुआ बछड़ा। ये क्यों आया वापस? एक्चुअली जब ये देखता है तो उसका बड़ा भाई बहुत ये बैर रखता था। अभी हमने देखा कि उत्पत्ति में भी यूसुफ के साथ उसके भाई बहुत बैर रखते थे। यहाँ पर भी वही कंडीशन में इसके साथ भी, उडाऊ पुत्र के साथ भी, तो जो उसका बड़ा भाई था वो बहुत बैर रखता था। क्योंकि क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं इतने दिनों से इतने ईमानदारी से सेवा करता हूँ मेरे पिता की, लेकिन उसने एक बकरी भी कभी नहीं काटी। और जब अब इसका जो गलत राह पर चलकर सब संपत्ति उड़ाकर ये पुत्र आया है, तो इसके लिए उसने एक पला हुआ बछड़ा काट दिया। तो उसको बहुत घृणा आई, बहुत उसको क्रोध आया कि ऐसे कैसे हो सकता। एक्चुअली यहाँ पर दो लोग खो गए थे, दो लोग पिता से दूर हो गए, छोटा भाई भी और बड़ा भाई भी। छोटा भाई अपने पाप के कारण और अपने हक के कारण दूर हो गया था, लेकिन अंदरूनी रीति से उसका जो बड़ा भाई है वो अपने धार्मिकता की रीति से अपने पिता से अलग था। वो सोचता था कि मैं कितना सच्चाई से ये कार्य करता हूँ, मैं कितना धार्मिक हूँ, मतलब सेल्फ राइचियस था। बहुत उसको गर्व था खुद के कार्यों पर कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी अपने पिता को धोखा नहीं दिया, मैं उसका सब बात मानता हूँ। लेकिन ये जो गलत काम करके ये छोटा भैया है तो उसके लिए वो इतना ये कर रहा है। मतलब धार्मिकता के काम जो हमारे कई बार हमारे पिता से हमको दूर कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं प्रभु के लिए ये अच्छा काम करता हूँ, मैं प्रभु के लिए वो अच्छा काम करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो ही हमारे पिता से हमें दूर कर रहा है। अंदरूनी रीति से हमारे पिता से वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये दिख के आता है कि छोटा पुत्र उसके पाप के कारण उसके पिता से दूर था, लेकिन ये दिख के नहीं आ रहा था कि उसका बड़ा भाई वो भी उसके पिता से उतना ही दूर था जितना उसका छोटा भाई, क्योंकि वो तो दिख के आ रहा था कि ये सब नाश करके आया है, लेकिन ये नहीं दिख रहा था कि ये अपना स्वयं धार्मिकता के कारण अपने पिता से बैर कर रहा है। क्योंकि वो बोल के दिखाता है कि मैंने तो ये करके दिखाया पिता, मैंने तेरी सेवा की, लेकिन तूने मुझे क्या दिया। उसने एक सवाल खड़ा किया अपने पिता के लिए। तो यहीं पर हम जब देखते हैं कि यूसुफ जब अपने पिता से मिलता है और उडाऊ पुत्र जब अपने पिता से मिलता है, तो वहां पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब ही जो पुत्र मतलब यूसुफ अपने पिता से याकूब से मिला और उडाऊ पुत्र अपने पिता से जब मिला, तब दोनों ने अपने अपने पुत्र से गले लगाए और उनको बहुत चूमा। ये समानता हमको दिखने में आती है। अभी प्रियो, हम कुछ समानताएं देखने जाएंगे यूसुफ के जीवन से और उडाऊ पुत्र के जीवन से। तो पहली समानता क्या है? उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसका 5 वचन। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और लूका 15 अध्याय उसका 30 वचन। तो वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। परंतु जब तेरा प्रिय पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये पहली समानता है कि यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे और उडाऊ पुत्र का भाई भी उससे बैर करता था। ये पहली समानता हुई। अभी दूसरी समानता क्या है? यूसुफ को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था और उडाऊ पुत्र को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। ये दूसरी समानता है। और भले ही यूसुफ को दूसरों की इच्छा के खातिर, मतलब अपने भाइयों की इच्छा के खातिर अपने घर से दूर जाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उडाऊ पुत्र स्व इच्छा से अपने घर को छोड़कर गया। अभी तीसरी समानता क्या है? दोनों की परीक्षा होती है।
अभी यूसुफ की जब परीक्षा होती है पोतीफर के घर में, तो वो परीक्षा से पार निकलता है और वो बच जाता है, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि उस पर होती है और उसको अपने प्रभु की जानकारी होती है, उसको उसके प्रभु का भय होता है। लेकिन ये जो उड़ाऊ पुत्र है, वो कई परीक्षा उसके जीवन में जब आती है, शारीरिक अभिलाषा में फंस जाता है, आंखों की अभिलाषा में फंस जाता है, तो दोनों के जीवन में परीक्षा आई। लेकिन डिफरेंस यही है कि यूसुफ पार हुआ और उड़ाऊ पुत्र वो परीक्षा में पड़ गया। अभी चौथी समानता क्या है, दोनों गुलाम अवस्था में जाते हैं। अभी यूसुफ भी गुलाम अवस्था में गया और ये उड़ाऊ पुत्र भी गुलाम अवस्था में गया। यूसुफ गुलाम अवस्था में गया तब वो जेल खाने का अधिकारी बन गया, उनको वो चराता था, बाद में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जब ये उड़ाऊ पुत्र गुलाम अवस्था में जाता है तो वो सुअर चराता है, सुअर चराने लगा। तो ये थी चौथी समानता। अभी पांचवी समानता क्या थी, दोनों भी जिस देश में गए ना, वहां पे अकाल पड़ा। यूसुफ जहाँ पे गया वहां पर भी अकाल पड़ा और अपना उड़ाऊ पुत्र जिस देश में गया वहां पर भी अकाल पड़ा। तो जो देश में ये दोनों गए पुत्र, वहां पर अकाल पड़ा। और छठी जो समानता है वो है कि दोनों को एक अंगूठी मिलती है। यूसुफ को भी फिरौन से मिस्र में एक अंगूठी मिलती है, अधिकार मिलता है। और जब ये पुत्र उड़ाऊ पुत्र अपने घर पे वापस आ जाता है, उसकी जब वापसी हो जाती है, तब उसको भी अपना पिता उसका पिता जो है वो एक अंगूठी देता है। तो ये समानता की बातें हमने देखी। अभी कुछ असमानता की थोड़ी सी बातें, एक दो बातें हम देखेंगे। उड़ाऊ पुत्र अपने खुद के इच्छा से वो दूर देश को चला जाता है, अपने पिता से हक मांग के दूर देश को चला जाता है। लेकिन यूसुफ जो है वो दूसरों की इच्छा के खातिर, लेकिन उसके भाइयों ने जो लोग उनके मन में उपजा और जो घृणा थी, उसके कारण वो यूसुफ को बेच देते। तो वो दूसरों की इच्छा के खातिर वो जाता है और उड़ाऊ पुत्र जो है वो स्वयं खुद का हक मांग के अपने पिता से दूर करता है। अभी दूसरी असमानता क्या है कि ये जो उड़ाऊ पुत्र है ना, वो सुअर चराता है और ये जो यूसुफ था, ये पहले तो चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन बाद में जाकर मिस्र के सब लोगों को चराता है और वो जगत से अन्य देशों से भी जो लोग आते थे उनको भी वो चराता था। उड़ाऊ पुत्र क्या करता था, सुअरों को चराता था और यूसुफ क्या करता था, अपने सारे मिस्र के भंडार खोलकर अपने लोगों को देता था। ये असमानता है। और एक बात देखेंगे, ये उड़ाऊ पुत्र जो है वो जब अपने पिता से दूर होता है तो वो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर, आंखों की अभिलाषाओं में फंसकर वो और भी अधिक नीचे जाता है, पाप में पड़ जाता है। लेकिन यूसुफ जो होता है एक विजयी होता है, अपनी परीक्षा में विजयी होता है वो, क्योंकि प्रभु उसके साथ। तो अभी हमने ये असमानताएं देखी, समानताएं देखी। अभी और एक पुत्र और पिता के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लूंगा। वो आप सबको ये दो दृष्टांत सुनकर समझ आया होगा कि अपने पिता से अलग हुआ एक पुत्र। यूसुफ जो है कुछ सालों के लिए अपने पिता से अलग हुआ और वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। उड़ाऊ पुत्र कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अपने पिता से अलग हुआ तो वो क्या हुआ, अपने आप से मिला। और प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह कुछ क्षणों के लिए अपने पिता से जब अलग हुआ तो क्या हुआ, मंडली का जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड, ये बात हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि एक पुत्र अपने पिता से कुछ समय के लिए दूर हुआ। कभी ऐसी सिचुएशन या कभी ऐसी समय आया नहीं था कि वो अपने पिता से अलग हुआ था, लेकिन आपके और मेरे खातिर वो पुत्र कुछ समय के लिए अपने पिता से अलग हुआ और वो पिता ने होने दिया। एक्चुअली मैं एक दृष्टांत देख रहा था, उसको बताना चाहूंगा। एक पुत्र होता है और उसका पिता होता है, तो वो जो पिता होता है वो एक लाइनमैन होता है। ट्रेन का जो रेल होता है ना, ट्रैक होता है, वो एडजस्ट करता है। मतलब तो
वो एक नदी के ऊपर से वो ब्रिज जाता था और उसके ऊपर एक रेल मतलब ट्रैक था, रेलवे ट्रैक था। तो ये पुत्र और पिता रोज मतलब ये पुत्र को बहुत अच्छा लगता था मेरे पिता के साथ में हर रोज काम पर जाता, उसका हाथ पकड़ के वो काम पे जाता था। तो एक बार ऐसे ही वो पिता अपने पुत्र को लेके जाता है और वहां पर एक नदी होती छोटी सी और उसके ऊपर से एक ब्रिज होता है। तो वो ब्रिज के मतलब जब वो ब्रिज ऊपर होता है तो उसके जाने के लिए मतलब एक शिप को जाने के लिए रास्ता होता है। तो उसके पिताजी का वही जॉब रहता है कि जब जब शिप आए तो क्या करे, रेलवे को रोक देना, रेड सिग्नल करना, वो ब्रिज को ऊपर करना और वो शिप को मतलब वो जहाज को जाने देना। तो ये काम वो पुत्र बहुत मजे से रोज देखता था। तो रोज अपने पिता के साथ जाता था और एक बार ऐसे वो पुत्र अपने पिता के साथ काम पर गया और उसको बहुत खुशी थी और वो नदी के किनारे फिशिंग करता था मतलब मछली पकड़ता था और उसका पिता वो खिड़की में से उसका काम करता था। तो जब ये जारी था तो उसने देखा कि अभी शिप आ रही है, जो जहाज था उसको जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रैक रेलवे का ट्रैक ऊपर करना पड़ेगा वो जहाज जाने के लिए। तो वो गियर जो लीवर होता है वो ये करता है और उसके पुत्र को उसने दिखाया होता है कि कौन सा लीवर ये करने से वो वापस से नीचे आता है। तो जब वो जहाज आया तो उसका पिता काम कर रहा था और ये बच्चा अपना फिशिंग करना था, अपना मछली पकड़ रहा था। तो जब जहाज आने लगता है तो उसका पिता देखता है कि अभी जहाज आ रहा है, रेलवे तो कुछ दिख रहा नहीं है, दूर दूर तक रेलवे का कुछ निशानी, क्योंकि स्मोक दिखता था, धुआं दिखता था। जब जब पहले के समय में रेलवे आती थी तो धुआं दिखता था स्टीम इंजन का। तो जब देखता है तो कोई नहीं, धुआं तो नहीं दिख रहा है, तो रेलवे तो नहीं आ रही है, लेकिन अभी ये जहाज को जाना है तो वो क्या करता है, वो ब्रिज ऊपर कर देता है। तो धीरे 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 ब्रिज ऊपर होता है, वो जहाज जाने लगता है। और वो जब ब्रिज होता है उसके आगे से रेलवे का टर्निंग होता है। तो जो जिस मतलब पोजीशन मतलब जिस जगह पे वो पुत्र मतलब मछली पकड़ रहा होता है उसको उधर से दिखता है कि धुआं उठ रहा है, थोड़ा सा धुआं उठ रहा है, लेकिन यहाँ पर जहाज क्रॉसिंग कर रहा होता है। तो वो देखता है कि अभी मैं क्या करूं। तो वो भागते 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 जाता है, अपने पिता को बताना है कि अभी रेलवे आने वाली, और रेलवे में बहुत सारे लोग हैं, एक समय में 500-600 लोग वो रेलवे में बैठे हैं। और वो देखता है कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन उसके पिता ने उसको बताया होता है कि एक लीवर होता है उधर, तो वो खींचने से ऑटोमेटिक वो रेलवे ट्रैक नीचे आ जाता है और वो रेलवे जाने लगती है। तो भागते भागते जाता है और ये जहाज पार हो जाता है। लेकिन ये पुत्र जब वो जगह पे जाता है तो वो थोड़ा कंजेस्टेड होता है, तो और वो नीचे रहता है, लीवर गियर जो होता है वो नीचे होता है। तो ये पुत्र जाता है देखता है और वो ऐसे मतलब लेट कर वो लीवर उसका हाथ जाता नहीं, छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा सा ट्राई करता है, जाता नहीं जाता है। उसके पिता ने उसको बताया होता है कि नहीं ये खींचने से अभी इनकी जान बचानी है, मुझे 600 लोगों की जान बचानी, क्योंकि ट्रेन आ रही। मेरे पिता को भी मालूम नहीं कि अभी ट्रेन आने वाली, क्योंकि उसको नहीं दिखा तभी। तो जाता है और वो लीवर खींचने को जाता है और वो उस मतलब जो कंपार्टमेंट होता है जहाँ पर उसके गियर्स होते हैं वहां पर वो जाके गिर जाता है फिसल कर। लेकिन अभी जहाज तो पार हो गया, उसने देखा वो गियर खींचने को जाता है लेकिन वो गिर जाता है नीचे। अभी ये पिता जो अपने ग्लास में से, उधर एक ग्लास होता है, विंडो ग्लास होता है, उसमें से देखता है कि मेरा पुत्र जो था अभी मछली पकड़ने वो कहाँ गया। अभी वो अपनी जिम्मेदारी में स्थिर खड़ा हुआ है कि अभी उसको भी रेलवे का धुआं देखने को पड़ता है। तो जब वो देखता है कि अभी रेलवे भी आ गई, लेकिन मेरा पुत्र का है, तो जब देखता है तो वो पुत्र नहीं है वहां पर उस जगह पर। तो बहुत चिंतित हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, अभी 500-600 लोगों की जान मुझे बचानी या मेरे पुत्र को मैं बचाऊं, यहाँ से हिलूं। लेकिन वो अपने हृदय पर पत्थर रखकर झट से वो लीवर खींचता है और वो रेलवे ट्रैक नीचे हो जाती है और रेलवे पार हो जाती है। लेकिन उसका पुत्र उसके गियर्स में जो होता है, वो जो लीवर खींचने गया था वो मर जाता है। वो पिता बहुत रोता है और एक एक को वो खिड़की में से देखता है कि ये लोग क्या कर रहे, मजे कर रहे, गाने गा रहे, पत्ते खेल रहे, ताश खेल रहे। वो ट्रेन में हम ही लोग थे।
हमारी अवस्था, वो पाप के अवस्था में हम चल रहे थे आनंद से, जैसा ये उड़ाऊ पुत्र था, उसको अपने पिता की कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई उसका ये नहीं है, मुझे उसके आनंद का कोई भी ये नहीं है, मुझे बस मेरा आनंद चाहिए। प्रियो, वो ट्रेन में हम ही थे, वो पिता देख रहा था, हर एक को देख रहा था, वो गंदे गंदे काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और वो पिता देख रहा था कि मैंने अपने पुत्र को खो दिया इनके लिए, 500-600 लोगों के लिए, वो देख रहा था। वो ट्रेन में हम लोग, वो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। उसने कोई भी चिंता नहीं की कि मेरा पुत्र मैं इनके लिए क्यों दूं, ये घृणित लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए। इन्होंने मेरी कोई चिंता नहीं की, ना ये मेरे पास कभी आए। वो पिता ने कोई भी फिक्र नहीं की अपने पुत्र को देने के लिए। उसके पास 2 ही चॉइस थे कि मैं अपने पुत्र को बचाऊं या मैं इन लोगों को बचाऊं, मैं अपने पुत्र को बचाऊं या लोगों को बचाऊं। जैसे वो ट्रेन वाले शख्स को 2 ही चॉइस थे, एक तो मैं अपने पुत्र को बचाऊंगा लेकिन ये 500-600 लोग मर जाएंगे, नहीं तो मैं ये 500-600 लोगों को बचाऊं और मेरे पुत्र का बलिदान करूं। प्रियो, कई बार हम भी यही स्थिति में आ जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हमारे पिता ने हमसे कितना प्रेम किया। हमारा पिता हर टाइम हमें देखते रहता है कि बेटा, मैंने तेरे लिए मेरे अपने पुत्र को वो क्रूस पर दे दिया। वो हर बार ये मतलब हमारे साथ जो होता है, कई घटनाएं हमारे साथ होती है, तो पिता हमें कई बार प्रकट करना चाहता है कि बेटा, मैंने तेरे लिए अपना पुत्र दिया, अभी तो मेरे पास आ जा। वो कंडीशन में मत रहे तू, वो सिचुएशन में मत रहे तू जो सुअर चराने की सिचुएशन थी, वो उड़ाऊ पुत्र, क्योंकि तू एक घर का स्वामी और एक अधिकार है। तेरे अंगूठे में एक अंगूठी थी जो तूने निकाल के दी। वही सिचुएशन में कई बार प्रभु परमेश्वर हमें बुलाता है। अभी जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ उनको भी पिता परमेश्वर बुलाता है कि मैंने आप सबके लिए, आपके लिए अपने पुत्र को दिया, आप मेरे पास आओ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप कोई भी सिचुएशन में हो, आपका जो जागतिक आनंद है वो थोड़े से क्षणों के लिए वो क्षणिक है, लेकिन जो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए जो आनंद दिया है, सार्वकालिक आनंद, जो आनंद और जो दृष्टिकोण अब्राहम का था, वो दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। क्योंकि वो तंबुओं में वास करता था अब्राहम, उसने कभी ये जगत के चीजों में अपना मन नहीं लगाया। लेकिन कई बार हम अपने वो स्वर्गीय पिता की मतलब उसके ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम कोई जगह बातों पर ध्यान देते हैं, संसार की बातों पर ध्यान देते हैं। तब वो पिता हमारे ओर देखकर कहता है कि बेटा, मैंने मेरा पुत्र आपके लिए दिया, मेरे पास वापस आओ। कई बार हमें मन फिरने की भी प्रभु अगुवाई करता है कि बेटा तू मन फिर। हर रोज हमारे लिए एक अगुवाई होती है अंदर से कि तू मन फिर, मेरे पास वापस आ जा। क्योंकि कई बार हम पाप में फंस जाते हैं, तो हम ये भूल जाते कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है, उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। वो हम भूल जाते हैं और हम वो पाप में फंस जाते हैं और पाप करके बैठते। लेकिन प्रियो, हमें ये ध्यान देना है, जैसे यूसुफ हर समय वो ध्यान में रखता था कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे देख रहा है, वैसे प्रियो हमें भी ये ध्यान में रखना है कि वो पिता ने अपना पुत्र हमारे लिए दिया कि जिसके कारण हम बच जाए। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल का इतना महत्वपूर्ण वचन है जो प्रभु ने हमें दिया है कि परमेश्वर ने ये जगत से इतना प्रेम किया। वही प्रकार जिस प्रकार उस पिता ने उस ट्रेन में बचे जो लोग जा रहे थे उनको बचाने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी थी, उससे कई बढ़कर
उस सिचुएशन से कई ज्यादा बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया कि नहीं, इनका नाश नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम हर बार देखते एक नरक है, एक अधोलोक है, उसमें जो जो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, उस पिता ने उसका पुत्र, एकलौता पुत्र मेरे लिए भेजा, उसकी सिचुएशन क्या होने वाली, उसे वो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि नहीं, कोई भी, किसी का भी नाश ना हो, कोई भी वो नरक में ना जाए। लेकिन एक विरोधी है, वो चाहता है कि वो, अभी मैं तो नरक में जाऊंगा, उसको मालूम है, शैतान को मालूम है कि मैं तो नरक में जाने वाला हूँ, मेरा अंत कैसे होने वाला है, वो उसको मालूम है। और उसको ये भी मालूम है कि मेरे पास समय थोड़ा ही बाकी है। भले ही हम लोगों को नहीं पता कि हमारे पास समय थोड़ा बाकी है, क्योंकि हम सांसारिक चीजों में अपना मन, हर बार हमारा मन बह जाता है। लेकिन वो जो हमारा विरोधी है, उसको पता है कि समय थोड़ा ही बाकी है, तो उसके लिए वो ट्राई करता है कि अभी उसको तो पता है कि मुझे तो नरक में जाना ही हो, क्योंकि परमेश्वर मुझे नरक में डालने वाला है। तो अभी इतने ज्यादा लोगों को मैं नरक में लेके जाऊं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, कि मैं सबके लिए आया, हर कोई उस पर विश्वास करके स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता ये जगत में कि नहीं, मैंने विश्वास किया था फिर भी मैं नरक में गया, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ऐसी कोई भी गवाही हम नहीं सुन सकते। लेकिन वो शैतान चाहता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ जो जो ये पिता और पुत्र ने जो लोग चुने हैं, जिससे वो प्रेम करता है, उन लोगों को मैं वो लेके नाश में जाऊंगा और वो नरक में जाऊंगा। लेकिन एक तरफ हमारा पिता है जो यही सोच रहा है, हमें हर बार वो शत्रु से बचाता आता है, हर बार हमें वो शत्रु से, हर एक परीक्षाओं से बचाता है कि हम वो नरक में ना जाए। इसलिए प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, उसमें चुन लिया, मसीह में चुन लिया। जब मूसा को परमेश्वर का स्वरूप देखना था, मूसा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था पिता से कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे अपना चेहरा दिखा। तब परमेश्वर ने बोला कि मूसा, तू तो सब नम्र है, मुझे मालूम है, और तू मेरी हर बात मानता है, लेकिन कोई भी मेरा चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन मैं तेरे लिए एक करूंगा कि एक चट्टान के दरार में तुझे रख छोड़ूंगा और वहां से तू मुझे देखेगा, लेकिन मुझे मेरा चेहरा नहीं देखेगा, लेकिन मेरी पीठ देखेगा, और वो चट्टान की मसीह। उसी प्रकार पिता ने अभी हमें प्रभु यीशु मसीह में रखा, उसके मूल्यवान लहू के द्वारा हमें खरीदा है। और जब वो क्रूस पर कुछ समय के लिए पिता से अलग हुआ था, तब मंडली का जन्म हुआ। वो सबसे आनंदमय क्षण था पिता के लिए कि अभी एक मंडली का जन्म हुआ है। और जब हम देखते हैं कुछ समय के बाद, हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय, उसका 31 से 36 तक। उसने होने वाली बातों को पहले ही से तय कर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसको प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसके देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसने हम सब गवाह है। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद को स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु आप कहता है, प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव तले की चौकी न कर दूं। यहाँ पर हम देखते कि कुछ क्षणों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से अलग हुआ था, लेकिन पिता ने उसे फिर से जिलाया और वो अभी हमारे लिए विनती करता है। तो हमने अभी 2 दृष्टांत देखे, उसके बाद हमने देखा पिता, स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे लिए प्रेम था, उसका वर्णन हमने देखा। तो प्रियो, कई बार हम ये संसार की चीज़ों में जब बह जाते हैं तो हमें खुद को ये ट्रैक पे लाना पड़ता है कि नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया था, जो हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा। तो वही प्रेम का बयान जो उसने अपने पुत्र को दिया। प्रेम ये नहीं था कि हम
परमेश्वर के पास गए और हमने परमेश्वर को खोजा। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। हम इससे प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी कोई धार्मिकता नहीं थी, जैसे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हमने देखा कि उसका बड़ा भाई जो था वो बहुत अपने धार्मिकता के काम अपने पिता को बताता है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने पिता से प्रेम किया पहले, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें ढूंढ कर आया, उसने हमें बचा लिया। तो यही बातों को ध्यान में रखकर हमें हमारा जो मसीह जीवन है वो जीना चाहिए कि हमारा एक पिता है और उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया था। उसने उसका इकलौता पुत्र देकर, उसका लहू देकर हमें बचा लिया, हमें मोल लिया और उस क्रूस पर मंडली का जन्म हुआ। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बहुत बातें की और आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसलिए मैं प्रभु के नाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी प्रार्थना के लिए भी बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रार्थना के कारण ये वचन मैं बता सका और एक उपयोगी पात्र करके प्रभु ने मुझे चुन लिया। एक छोटा सा उपयोगी पात्र करके मैं सोचता प्रभु ने आज मुझे चुना, उसका उपयोग कर लिया। सारी आदर महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितना लोगों को आशीष मिला। Amen. सहने प्रियो, बहुत गहरे से, बहुत विस्तार से ये बातें बताने के लिए पवित्र आत्मा ने भाई को सहायता किया है। प्रियो, ये दुनिया एक बहुत बड़ा टेस्ट मैदान है ना, लेकिन यहाँ पर हम इस टेस्ट में कैसे हम उत्तीर्ण होते हैं। जो दोनों भी कहानी बताए, बहुत आत्मिक गहराई उसमें बताए रहे हैं, लेकिन इसका एक सारांश में बोलने के लिए क्या है ना कि प्रभु का उपस्थिति जो सब इतना बड़ा पद पर क्यों पहुंच गया, क्योंकि उसको परमेश्वर का वही था, है ना। प्रभु का उपस्थिति उसको उस बुराई से दूर रहने के लिए सहायता किया। बाइबल में ऐसे लिखा है, एक गुलाम का राजा बन गया और एक राजा गुलाम भी बन गया, है ना। मूसा के बारे में देखते कि वो इतना ऊंचा पद पे उसको जाने के लिए था, लेकिन वो सब शान छोड़कर एक गुलाम का होने का उसने मसीह के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जो सब काम ने आपने जस्ट सुना कि उसके जीवन में वो परीक्षा आई, उस परीक्षा में वो पास हो गया, है ना। उस बुराई में वो नहीं फंसा और उसके कारण प्रभु ने उसको बहुत एक ऊंचा स्थान में लेके गया। तो इसमें हम एक ही देखते हैं, जैसे 73 का 28 में लिखा है कि मुझे प्रभु का सानिध्य में रहना सबसे अच्छा है। तो प्रियो, हमको जो प्रभु का सानिध्य मिला है, ये प्रभु का सबसे बड़ा अनुग्रह है और ये संगति हमें देने के लिए परमेश्वर को उसका इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान करना पड़ा। और दोनों भी कहानी में एक प्राणी का उधर लहू बहा है ना। तो जो सब की कहानी में भी और बुढ़ा पुत्र की कहानी में एक बछड़ा वहाँ पर मर गया। तो ये बलिदान प्रभु ने दिया है ताकि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाए। शायद प्रभु ने हमको बहुत भरपूर किया वचन से, इस सच्चाई को हम जीवन में कभी ना भूलें जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। उन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष